चुका है जहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे हमें लंबा मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि हमने 2250 का मल्टीप्लाई किया 5 से, या फिर कई सारे ऐसे लंबे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। हम उनसे बिल्कुल आसानी से शॉर्ट तरीकों से बच सकते हैं। तो पहले शॉर्ट कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मजा आएगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करके अगला कौन सा टॉपिक होना चाहिए जरूर बताइएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, फिर और भी आगे लेके चलेंगे। जैसे मान लो मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया, हमने कहा 63, 65, 67 और 68 का भाई एवरेज बताओ। तो एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा कि सभी को जोड़ेगा, चार संख्याएं डिवाइड कर दोगे। दूसरा बच्चा क्या करेगा, जो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाओगे वो ये लगाओगे कि इसमें से कोई भी संख्या आपने एवरेज मान ली। मैंने मान लो 65 को ही एवरेज मान लिया। ये 65 से कितना कम है 2, ये 65 से कितना कम है बराबर, यानी कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पे +2 का डिफरेंस आ रहा है और यहां पे +3 का डिफरेंस आ रहा है। +2 -2 कट जाएगा क्योंकि हम सबको जोड़ते हैं। 3 आ गया और 3/4, क्योंकि चार संख्याएं हैं और 3/4 का मतलब होता है 0.75। ये पॉजिटिव में है, यानी इसका जो एवरेज आएगा वो आएगा 65.75। ये इसका एवरेज आ गया। तो हम क्वेश्चंस को ऐसे भी लगा सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप इसको जोड़ के इतना तेज आंसर ला सकते थे जितनी तेजी से आप इस समय ला पा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या बिल्डअप है कि हमें कोई भी संख्याओं का एवरेज मान लेना है। जो संख्या कम और ज्यादा है वो मैं निकाल लूंगा, सबको जोड़ के जितनी संख्याओं को डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा और मजबूती लाते हैं, इस वाले क्वेश्चंस के ऊपर समझते हैं। आप किसको एवरेज मानना चाहते हो, आप खुद एक बार लगाने की कोशिश करना। हमने मान लिया, चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने 62 को ही यहां एवरेज मान लिया। कितना कम है 62 से, तो 58 है, 8 4 12, -4 कम है। कितना कम है भाई साहब ये 62 से, तो 9 3 12, -3 कम है। और ये कितना कम है, ये बराबर है उसके, और ये 3 ज्यादा है। तो 3 से 3 कटा, -4 आपके पास आया, और कुल मिला के चार संख्या है तो 4 और 4 -1 आएगा। यानी आपको 62 से 1 माइनस करना, तो इसका एवरेज 61 आ जाएगा। तो प्लस या माइनस का भी प्रॉपर्ली ध्यान रखिएगा, और इस तरीके से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। अगर मेरे पास लगातार कई सारी संख्याएं दी जाती है तो मैं कोई भी बीच का एक नंबर मान के एवरेज लगा सकता हूं। आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है, इसका आपको होमवर्क के रूप में आंसर बताना बड़ा आसान सा है। और अब मैं देखता हूं कि किसके किसके आंसर्स यहां पे सही आते हैं। ये तो होगा छोटे वाले क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन अब हम बड़े वाले क्वेश्चंस को सर कैसे कर पाएंगे, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन इतना ज्यादा नहीं करनी, और पेपर में इतना कैलकुलेशन करने का अगर हम समय लगाएंगे तो शायद हम बेहतर रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। जैसे लिखा हुआ कि 2250 रुपए की आपके पास 5 साड़ियां हैं, 2750 रुपए की 3 साड़ियां हैं, तो कुल मिला के कितनी साड़ियां उसके पास, एवरेज जो प्राइस है वो कितनी है। एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, 2250 का मल्टीप्लाई कर देगा 5 से, 2750 का मल्टीप्लाई कर देगा 3 से, और टोटल 8 से डिवाइड करेगा। एक स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, जिसने शॉर्ट कॉन्सेप्ट की वीडियो देखी होंगी और बढ़िया वाकई में सिलेक्शन ले रहा है, वो कैसे करेगा इस क्वेश्चन को। 2250 2750 में से किसी भी एक को एवरेज मान लो। मैंने मान लो कि 2250 का एवरेज मान लिया। तो पहले 2250 की 5 साड़ियां हैं, तो इसमें 0 का डिफरेंस आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2750 पे यानी कि 500 का डिफरेंस आया, 500 ज्यादा है, लेकिन 3 साड़ियों की बात है तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे, और कुल मिला के अब 8 साड़ियां हो गई। ये 1500/8 आता है, और आपको पता है कि 1500/8 का अगर मतलब निकालोगे तो 8 से काटोगे, 8 × 8 8 7 15, फिर 8 से काटोगे तो 8 7 56, 8 8 64, 187 पॉइंट समथिंग यहां पर आएगा। और जैसे ही 250 में आप 187.5 समथिंग जोड़ोगे, 7 यहां देखते ही आपको यहां 7 दिख जाएगा, और क्वेश्चन का आंसर यहीं पे ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे। तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते तो शायद इतनी तेजी से आंसर निकाल पाते जिस तरीके से अभी निकाल पा रहे हैं। लेकिन क्या ये यही काम आएगा, नहीं। शॉर्ट कॉन्सेप्ट का मतलब अब ये नहीं है। ये एमडी क्लासेस ने पूरी तरीके से चेंज कर दे भाई, कि शॉर्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि अगर उस तरीके का कोई सा भी क्वेश्चन दिख जाएगा, यहां तक कि उस पूरे चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन दिखेगा, सबका सब बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसका लाइव एग्जाम्पल मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़िए। क्या किसी ने कभी सोचा था कि हम इस वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? पूरी तरीके से क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा। 90 छात्र हैं पूरी क्लास में, 60% लड़कियां हैं, बाकी के लड़के हैं। लड़कों के औसत अंक 63 और लड़कियों का 70 है। पूरी क्लास का औसत अंक क्या हो सकता है? अब जरा कॉन्सेप्ट को समझिए। 60% अगर लड़कियां हैं तो क्या 40% लड़के होंगे? यानी कि अगर देखा जाए तो 20 तिहाई 60 और 20 दूना 40, 3 अगर लड़कियां हैं तो अनुपात 3 और 2 का होगा, गर्ल्स और बॉय का। इतनी बात तो कंफर्म है। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। मैंने क्या मान लिया कि इसी में से कोई भी अंक 63 और 67 में से कोई भी एक अंक, 70 में से कोई भी औसत मान लो। मैंने मान लो 63 ही मान लिया, तो 63 के लिए तो मेरे पास 0 हो गया। लेकिन 70 कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। कितने हैं? ये लड़कों का, लड़कियों का दे रखा, और लड़कियां थे 3, तो 7 3 21, और कुल मिला के कितने हो गए? 3 और 2 5 हो गए। तो भाई साहब 5 21/5 करोगे तो 5 और 20 और 5 दूनी 10, 63 और 4 कितना आ जाएगा? 67.2। क्या ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आ जाएगा? तो हम कठिन से कठिन क्वेश्चंस भी आ जाए लेकिन हम उसको फिर भी आसानी से कर सकते हैं, और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस आ जाएगा तो फिर भी आसानी से कर सकते हैं।
मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत धुआंधार लगा होगा और आपको वाकई में समझ में आया होगा कि कैसे यूज कर। पर इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास एक होमवर्क में है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस तरीके की वीडियोस को कंटिन्यू रखा जाए, क्या इस तरीके की और भी कई सारी वीडियोज आपको देखनी है। अगर देखनी है तो जरूर से जरूर चैनल को